भगवान से आप चाहे जो रिश्ता जोड़ो। वाट तारी जो आशा हम आजा सेवा भाया, वाट तारी जो आशा हम आजा परिवारा, आजा भिया मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला। वाट तारी जो आजा सेवा भाया, वाट तारी जो आजा कोई भाया, आजा भाया मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला। बड़े अच्छे भाव। काला मत खा, अच्छे भाव। बड़े भाव से हम तारी विनती कराना, बड़े भाव विनती कराना, बड़े भाव से हम तारी विनती कराना, बड़े भाव से हम तारी अर्ज कराना, बड़े प्रेम को हार लगाना, ओ बड़े प्रेम को याद कराना। दर्शन दे जल्दी, दर्शन दे जल्दी आनी मोती वाला, दर्शन दे दो जल्दी आनी मोती वाला, आजा भाया मत को निकाला, आजा सेवा मत को निकाला। वाटे तारी जो आशा आजा सेवा भाया, रास्ता तारी देखा चाह आजा मोती वाला, आजा भाया मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला। बड़ा भावपूर्ण है, बहुत भावपूर्ण है, एक प्रार्थनात्मक और महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना एक रस को जन्म देती। धूप दीप पूजा विधि काई भी करेनी, धूप दीप पूजा विधि काई भी करेनी, धूप दीप पूजा विधि काई भी करेनी, धूप दीप पूजा विधि काई भी करेनी। दास थारो अज्ञानी मन दास थारो अज्ञानी मन काई पड़े, भावना फुलेरी तोन, भावना फुलेरी तोन आयत कराता, भावना फुलेरी तोन आर पुष्पमाला, आजा सेवा मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला। वाट तारी देखा आजा सेवा भाया, वाट तारी जो आजा आजा मोती वाला, आजा सेवा मत को निकाला, आजा भाया मत को निकाला, आजा सेवा मत को निकाला। बहुत सुंदर।
एक भाव व्यक्त किया है। कई जन देव तो न भोग लगारे, कई जन देव तो न भोग लगारे, कई जन देव तो न भोग लगारे, कर कर पूजा तो न देव चढ़ारे, कर कर पूजा तो न देव चढ़ारे। सेवालाल महाराज को हमने सुना प्रसाद का भोग लगता है ना, बराबर। एक महापुरुष हो और हम अपने गुरुदेव को मानते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं। गुरु को माने और गुरु की बात न माने तो गुरु का अपमान नहीं तो क्या पूजा हुई क्या गुरु? गुरु को कहे कि आप प्रसाद का भोग जीमो क्योंकि आप संत हो और हम दूसरी तरफ मर्डर करेंगे। क्या करेंगे? मर्डर करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है। अगर आपके गुरु कहते कि आप मर्डर करना तो कोई बात ही नहीं। लेकिन खुला है कि महाराज की बिल्कुल भी सहमति हिंसा के पक्ष में नहीं थी। डंके के चोट पर हम कहें हिंसा के पक्ष में कहीं से कहीं तक संत सेवालाल महाराज की सहमति कभी भी नहीं रही। अगर आप सचमुच में उनके भक्त हो तो उनकी बात पर ध्यान दो कि जब हमारे सतगुरु उस पक्ष में नहीं है तो हम अपने सतगुरु का अपमान कैसे करें? बड़ी विषमता है महाराज। लोग राम जी को मानते हैं लेकिन रामायण की बात नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं लेकिन गीता की बात नहीं मानते। मुझे भी बहुत लोग प्यार करते लेकिन मेरी सब बात नहीं मानते। बहुत प्यार करते। कम ज्यादा इतने लोग तो हमारे पूर्णिमा पर हर महीने इकट्ठे और इतना प्यार करते, कहते कि बापूजी को देखे बिगर हम पानी नहीं पिएंगे। कई लोगों ने ऐसा व्रत ले रखा, मैं भी बड़ा मुश्किल में पड़ता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई आपके कारण हमें भी बंधन उधर पूर्णिमा पर रहना पड़ता है। अभी हम तो साधु फकीर लोग हैं, तो पूरी दुनिया हमारी, लेकिन नहीं मानते। एक बार हम पैदल यात्रा हिमालय चले गए, बद्री नारायण केदारनाथ की यात्रा में। उधर महीना पूरा हो गया, 1 महीने का पैदल यात्रा थी। तो हमारे पूर्णिमा व्रतधारी बंधु सारे वाहन ले लेकर हिमालय में पहाड़ में भी पहुंच गए, ढूंढ लिए मुझे, उधर मनाए। कितना प्यार। लाखों लोग प्रेम करते लेकिन लाखों लोग ठीक से मानते नहीं बात। कहते बापू अच्छे लगते हैं लेकिन उनकी बात जरा कठिन पड़ती है। क्या कठिन पड़ती? बापू जी कहते हैं कि सब खान पान बदले, रहन सहन बदले, आचार विचार बदले और एक स्वर्णिम जीवन हो सबका। यूं कहते हैं स्वर्णिम जीवन सब। सारे संसार में जितने लोग पैदा हुए सब स्वर्णिम है, लेकिन कर्मी भय कंगाल। लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल,
खोल गाठड़ी परख्या नहीं रे, इन विद भया कंगाल। देखा क्या है हम, क्या योग्यता है, भगवान ने कितनी शक्तियां छुपाई है। मैं कहता हूं कि इस धरती पर मनुष्य हिंसक नहीं होना था। एक जगह की बात नहीं है, दुनिया में कहीं जगह है। पशु पक्षी की हिंसा करने ही लगे, अब आदमियों को भी मारने लगे। नाना प्रकार के आतंकवाद, नाना चोर लुटेरे, अब मनुष्य की भी हत्या, पशुओं की हत्या। मैंने तो सुना कि बापूजी एक देश में कीड़े मकोड़े भी खा जाते लोग। क्या मुश्किल है, कीड़े मकोड़े भी खा। चाइना में कुछ बच्चे हमारे पढ़ रहे साधक, तो कहते बापूजी उधर जो है ना होटलों में सबसे महंगी चींटी की चटनी, चींटी म्हणजे कीड़ी, कीड़ी माने मूंगी। कितनी बड़ी मुश्किल है। अरे मनुष्य क्या हो गया रे। यहाँ तुझे देवत्व को प्राप्त करना था और फिर ईश्वरत्व को प्राप्त करना था। पशुता से मानवता को प्राप्त करना था, मानवता से देवत्व को प्राप्त करना था और देवत्व से ईश्वरत्व को प्राप्त करना। क्या बात, क्या बात। लेकिन कर्मी भयो कंगाल, ऐसे खोटे कर्म करे तो सारी बुद्धि पशुवत हो, पशु जैसा जीवन, नीरस जीवन है महाराज। संत तुकोबा को किसी ने पूछा कि महाराज तुम्ही लोकांना काही बोलत बसतात, तुम्ही आपले गुपचाप बसत जा ना आपल्या मठ मंदिरामध्ये, तिथेच विठ्ठल विठ्ठल करायचं, कशाला जनतेमध्ये येतात आणि हे सोडा ते सोडा, असे वागा तसे वागा, असं करा तसं करा, काय करायचंय? महाराजांनी म्हटलं बुडत से जन पहावे न डोळा, काहीच घेणं देणं, फक्त स्वभाव। बुडत से जन पहावे ना डोळा, म्हणून कळवळा येत असे। बस नाहीतर महाराज संतांचं जीवन, ईश्वर भक्तांचं जीवन, आध्यात्मिक क्षेत्रात ज्यांनी प्रवेश केलेला आहे ते कोणीही असो, कुठल्याही देशाचे असो, स्त्री पुरुष कोणत्याही वय गटातले असो आणि कोणत्याही डिग्रीचे असो किंवा नॉन डिग्री असो, कोणीही असो, ज्यांनी अध्यात्मामध्ये प्रवेश केलेला आहे, ज्यांनी आत्म्याला जाणून घेतलेला आहे, त्याला एका झाडाला पण त्रास देण्याचा त्रास हो। कारण झाड पण सजीव आहे, झाडात पण प्राण आहे। आमच्या बाल आश्रमामध्ये काही आंबे लावले आमच्या साधकांनी आणि अशी खडकाळ जमिनीवरती आणि खूप सुंदर वाढ झाली। सर्वांना आश्चर्य वाटतो। मी त्यांना सांगतो, ज्यांना आश्चर्य वाटतो त्यांना, अरे त्यांना प्रेम हवं आहे आणि आम्ही त्यांना प्रेम देतो। कोणीही ॲग्रिकल्चरचे विद्यार्थ्यांनी विचारलं की बापू कोणतं खत दिलेलं आहे, कोणती औषधी काय दिलेलं आहे, एवढी वाढ कसली झाली? काहीच नाही, फक्त पाणी आणि जमीन पण अशी खडकाळ, पण मनामध्ये खूप प्रेम आहे त्यांच्यावर। अरे यांना धक्का लागला ना पाहिजे, कोणी याला हात लावला, एक पान कसं तुटलं, इकडे दक्षता घेतली, कसं तुटलं, त्या झाडा